मेरा नाम है स्याही। मैं आता हूँ अहमदाबाद से। मैंने आज तक कभी किया नहीं है, ये मेरा पहली बार है। और मैं एक छोटे शहर में पैदा हुआ लड़का हूँ। भरूच नाम है उस शहर का, गुजरात का एक छोटा सा शहर है। छोटे शहर के लड़के ना सपने भी छोटे ही देखते हैं। छोटे शहर के लड़कों को मतलब नहीं है बड़े सपने, सब सपने देख भी लेंगे लेकिन उन पे कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना सपने वहीं तक मर जाते हैं। मुझे जिंदगी में नहीं लगा था मैं हिप हॉप चूज करूंगा या हिप हॉप मुझे चूज करेगा। मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था जब मैंने पहली बार एक गाना सुना, एकॉन स्मैक दैट एमिनेम के साथ। अंताक्षरी हो रही थी और मेरी क्लास में ना एक लड़का होता था नोमान, मुझे आज तक याद है। नोमान वो गाने गाता रहता था और मुझे समझ नहीं आते थे, पर मैं उसको पूछता था क्या है। फिर मेरी बहन ने एक MP3 प्लेयर खरीदा। आईपॉड के ज़मानों में मेरा MP3 प्लेयर होता था, उसने वो खरीदा और मैं चुरा के ट्यूशन जाता था उसको। वो MP3 प्लेयर पे ये गाने बजते थे और 10 मिनट का वॉक होता था मेरी सोसाइटी से। 10 मिनट दूर की सोसाइटी होती, वहां तक सुनता था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट एक्सपोज टू हिप हॉप म्यूजिक। और मेरे को पता नहीं था इसमें इतनी जान है कि मैं आज आपके सामने खड़े होकर ये स्पीच दे रहा हूँ या ये टेड टॉक दे रहा हूँ। मैं 2013 में अहमदाबाद शिफ्ट हुआ। अहमदाबाद भरूच के लड़कों के लिए ना वो बड़ा शहर था जो सैटरडे संडे घूमने नहीं जाते, कि वो मॉल दिखेंगे, मॉल में जाएंगे और शॉपिंग वॉपिंग करेंगे नहीं, लेकिन सारी दुकानें देखेंगे, प्राइस टैग देख के वापस आ जाएंगे। मैं वो लड़का था यार, मेरी फैमिली ऐसी है। मैं एक केमिस्ट्री टीचर का बेटा हूँ। मेरी माँ एक केमिस्ट्री टीचर है जिन्होंने 22-25 साल केमिस्ट्री पढ़ाया है। तो बचपन से वो प्रेशर था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और 10th तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, माँ कसम। 8th स्टैंडर्ड में मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ और मुझे ये शहर ने खींच लिया। मेरे को शहर की हवा लग गई, कहते हैं ना हवा लग गई इसको, वो लग गई, हवा लग गई। 2018 में मैंने एक कम्युनिटी फॉर्म की, अहमदाबाद हिप हॉप। मेरे को एक कैफे ओनर मिला, उसने बोला अकेले कुछ नहीं होने वाला। और मैं 2018 के आसपास ही शुरू किया। मेरा भाई गिटार बजाता था, मेरे घर में म्यूजिक से बहुत प्यारा लोगों को। मेरी बहन ने विशारद किया, 7 साल क्लासिकल सिंगिंग की है। मेरा भाई यूट्यूब से सब सीखा है, गिटार, गाना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। और मुझे ना गाना नहीं आता था। मेरे परिवार वाले ऐसे सामने खड़ा करते थे ना, गेस्ट आते हैं ना कि आओ परफॉर्म करो, तो मेरा भाई बहन तो अच्छे गाने गा लेंगे, सिंगर्स है, मेरे को सुर छेड़ना आता नहीं था, गलती से भी नहीं। तो मैं इसलिए रैपर बना कि मैं गा नहीं सकता पर मैं रैप कर सकता हूँ। विशाल ददलानी का एक गाना आया था, मूवी दी कमीने, शाहिद कपूर की। मम्मी का नोकिया का फोन होता था, मैं वो चुरा के छत पे जाता था 3 मिनट के लिए वो गाना सुनने के लिए। तीन, फिर 3 का 10 हुआ, फिर 10 का आधा घंटा हुआ, पता ही नहीं चले। फिर मम्मी छत पे आती थी, मेरा फोन तेरे पास है, ये लो। यही होता था मेरे साथ। माँ बाप को भी हिप हॉप कभी समझ नहीं आया। 2019 में जब पहला साइफर हुआ, मेरे को नहीं लगा था अहमदाबाद में इतने लोग होंगे। मैंने जो फर्स्ट साइफर ऑर्गेनाइज किया, मैंने वहां पे 50 रैपर्स, 50 बीट बॉक्सर्स देखे। और माँ कसम उस दिन पहली बार खुशी के आंसू निकले। समझ लो कि मेरी जैसी मेंटालिटी शेयर करने वाले यहाँ पे 50 लाइक माइंडेड लोग हैं, जो ये पागलपन शेयर करते, जो ये कल्चर, ये जज्बा शेयर करते, जो वही सपना देख रहे जो मैं देख रहा हूँ। शायद मेरे साथ और 49 लोगों ने ये सपना देखा होगा स्टेज पे, शायद आप लोग को अपनी कहानी बताने का। अहमदाबाद ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे को सिटी से बहुत प्यार है, मेरे को अपनी सिटी से बहुत प्यार है। जितना मैंने अहमदाबाद के लिए किया, अहमदाबाद ने मेरे लिए उतना किया है। मेहनत करते गए भाई, हम लोग रुके नहीं। कुछ नहीं पता था कैसे होगा और बहुत सारी चीजें हुई, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया। 2019 में मैं GTPL करके केबल नेटवर्क होता था, उसमें संडेज को हिप हॉप स्पेशल्स आते थे। तो मैं अपने 10-12 लोगों को विदाउट एनी नॉलेज कि एक टीवी कैसे चलता है, क्या शूट होता है, कैसे माइक्स लग रहे हैं, क्या हो रहा है, साउंड चेक है प्रॉपरली, कोई नॉलेज नहीं, पहली बार टीवी पे 19 साल की उम्र पे। मेरे लिए प्राउड मोमेंट। घर पे गया, घर पे बताया, घर वाले हाँ ठीक है कोई बात नहीं। टीचर का बेटा हूँ, वो लोग चाहते थे मैं इंजीनियर बनूँ। इंजीनियरिंग ज्वाइन की, बीटेक मैकेनिकल किया मैंने। और माँ बाप खुश हो गए कि ये पढ़ेगा। और मैं पढ़ता भी था, 10th 11th तक मैं बहुत पढ़ता था यार। और इनको लगा यही है करने वाला। मैंने फुटबॉल भी खेला है, जिंदगी के 14 साल मैंने फुटबॉल को दिए। और फिर मैंने छोड़ दिया इंजरीज की वजह से। आई एम ऑल्सो बीन अ मार्शल आर्ट
स्टूडेंट, और डैड को लगता था ये पैशनेटली कोई चीज करता तो है लेकिन ये छोड़ देता है, तो ये म्यूजिक भी इसका शौक ही है, ये छूट गया था, ये छूट जाएगा। नाच करके ही मेरा एक गाना है, उसमें बोलता भी हूं मैं, 19 का शौक 21 पे बनता पागलपन, 21 का हो गया। मेरा एक मैनेजर था उस टाइम पे, आशलिन नाम था, ऐसे ही कॉलेज के बाहर खड़े हैं, छोटे मोटे शोज कर रहा हूँ, साइफर्स कर रहा हूँ, ओपन माइक कर रहा हूँ। आशलिन एक दिन ऐसे बाहर खड़ा, हम दोनों जूस पी रहे कॉलेज के बाहर, और मेरे को बोलता है भाई बहुत जल्दी तो डिवाइन से मिलेगा। उसका कोई कांटेक्ट नहीं, मेरा भी कोई कांटेक्ट नहीं आज तक। मैं हंस दिया ऐसे, हाँ हाँ छोड़ रहने दे। 6 महीने बाद मैंने एक वेब सीरीज की, रेड बुल स्पॉटलाइट, डिवाइन वाज द जज देयर along with Nazy and Amive. Shout out. मैंने फिनाले शूट किया रेड बुल स्पॉटलाइट का, जैसे ही वो एयर हुआ मेरा पहला कॉल मेरे एक्स मैनेजर को गया है, आशलिन को, और मैंने बोला भाई 1 साल पहले तूने बोला था, आज मैं डिवाइन के साथ खड़ा हूं। 21 साल का लड़का, भरूच का लड़का, जिसने कभी ये सोचा नहीं था, इतना बड़ा तो सोचा ही नहीं था, और इतना बड़ा कभी लगा भी नहीं। जब भी ऐसी स्मॉल विन्स आई ना, मन शांत हो गया कि हाँ ठीक है, स्मॉल विन ही तो है, क्या हो गया यार, इससे और बड़ा करना है, इससे बहुत बड़ा सोचता था यार मैं, स्टेडियम फोड़ना है, अरीना फोड़ना है, शोज करना है, अभी तो क्या ही किया है। मेहनत करो यार, है ना, बड़े सपने देखो और उस पर पूरा काम करो, सर झुकाओ और बस काम करते रहो। ये मत पूछो कब मिलेगा कैसे मिलेगा, क्योंकि भगवान देखता है, मैंने देखा है, भगवान बहुत देखता है। और यूनिवर्स ना तुम्हें कोई भी चीज जिसको भी तुम पैशनेटली फॉलो कर रहे हो ना, उसको देने से पहले बहुत टेस्ट करता है, माँ कसम, वो बहुत टेस्ट करेगा, वो देखेगा तू इसके लायक है कि नहीं है। मैंने 7 साल मेरी जिंदगी के हिप हॉप किया, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद हिप हॉप एजुकेशन। एमिनेम बोला था अपने हॉल ऑफ फेम में, मुझे भी बोलना था, मेरी ख्वाहिश थी मैं ये बोलूंगा, ये लाइन बोलूंगा मैं। 20 में मेरे को 2020 में मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई पार्ट टाइम, जहां मुझे बच्चों को हिप हॉप सिखाना था, और मैं, मेरे ऊपर कोई नहीं था यार, अहमदाबाद टीयर 3 टीयर 2 सिटी था, हमारे ऊपर कोई नहीं था, मेरे ऊपर मेरा कोई डिवाइन नहीं था, मेरे ऊपर मेरा कोई नेजी नहीं था जिसके पास जाके मैं पूछूं कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। 2017 में जब मैं पहले अपना गाना रिकॉर्ड करा था ना, मैंने रेडियो मिर्ची में स्नीक इन किया था, मेरा दोस्त वहां पे आरजे था, 2 बजे उसने मेरे को बुलाया दोपहर के, रात के 10 बजे तक मैं 8 घंटा बैठा रहा मेरा पहला गाना रिकॉर्ड करने के लिए। 10 बजे उसकी जॉब खत्म हुई, हमने ओवर टाइम किया, 12 बजे मेरे हाथ में मेरा पहला गाना था, उसका नाम था सुनो 2018 चैलेंज, और गाने का नाम था स्याही, और इट वाज फॉर अ कंपटीशन जो गौरी ने ऑर्गेनाइज किया था, और गौरी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ही वाज देन नोन एज बीसीएल ब्लेड, और इंडिया पाकिस्तान बहुत सारी कंट्रीज से 1000 एंट्रीज आई, और उनमें से टॉप 10 एंट्री में मेरा नाम था। और गौरी विनर्स अनाउंस कर रहा है इंस्टाग्राम लाइव पे, और गाने का नाम था स्याही फीचरिंग अनिकेत, अनिकेत मेरा नाम, तब तक मेरे पास स्टेज नेम नहीं था। गौरी आया, गौरी बोला विनर्स अनाउंस करते वक्त स्याही जीत चुके हैं, और मैंने सोचा बुरा नाम नहीं है, पर जस्टिस देना पड़ेगा, बहुत भारी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब से नाम स्याही पड़ा, और आज तक कभी चेंज करने का मन नहीं किया। मेरे को लगता है स्याही से बेटर नाम मुझे सूट नहीं कर सकता, है ना। आफ्टर रेड बुल स्पॉटलाइट में बहुत काम किया यार, बहुत काम किया, बहुत सारे गाने बनाए, बहुत सारे फीचर्स दिए, हमेशा अपने से ज्यादा क्रू का सोचा, अपने से ज्यादा शहर का सोचा कि नहीं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा शो है, 4 लोग साथ में आएंगे, स्प्लिट करेंगे जितने भी पैसे, मिल बांट के खाएंगे, खुशी से रहेंगे, सबको आगे लेके जाएंगे। हमेशा सबके लिए सोचा, जो अच्छी चीज भी है, कम्युनिटी के लिए सोचो, कल्चर के लिए सोचो, कल्चर याद रखता है, हमेशा याद रखता है, लोग याद रखते हैं, छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी मदद करोगे ना लोगों की, वो लोग याद रखेंगे। 22 में बहुत बड़ा डाउनफॉल है मेरा, आई कुडंट वर्क, आई वाज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, मैं मार्केटिंग में कर रहा था, इंजीनियरिंग अटक गई थी, 3rd ईयर 4th ईयर होगा, डैड टेबल पे बिठाए ऐसे, मेरे और डैड का ना एक कन्फ्रंटेशन रूल होता था, जब डैड गुस्से में होते थे ना, बोलते थे नीचे बैठ, और मैं जमीन पे, हमारे में बोलते चौकड़ी मार के बैठना, पैर के ऊपर पैर रख के जमीन पे बैठा हूँ, और मेरा बाप मेरे को सिखाता था ऐसे, हमेशा लाइफ लेसन देते थे डैड मेरे को ऐसे। डैड बोलते सच बता कितने बैकलॉग्स है, मैंने पापा सुन नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा था, मेरा पूरा ध्यान रैप में था,
मैं जब एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देता था, फेल होता था, सीधा स्टूडियो भागता था कि जिस दिन खराब एग्जाम गई उस दिन इतना अच्छा गाना करूंगा कि शायद अगली बार एग्जाम देने नहीं जाना पड़े। मेरे 4 साल का यही मोटो था कि कॉलेज खत्म होने से पहले रैपर बनना है, कॉलेज खत्म होने से पहले कैसे भी करके 2000, मेरे को 1 साल एक्स्ट्रा लग गया, 5 साल में इंजीनियरिंग की है शायद मैंने, अटेंडेंस इश्यूज की वजह से, पर यही था कॉलेज खत्म होगा उससे पहले मैं रैपर हूंगा, कॉलेज खत्म कैसे भी करके कॉलेज खत्म होने से पहले रैपर बनना ही है। बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं डैड को बोलूं कि डैड मैं ड्रॉप आउट होना चाहता हूं क्योंकि मुझे रैप करना है, मुझे ये बोलना था डैड मैं ड्रॉप आउट हो रहा हूं क्योंकि मैं रैपर बन चुका हूं। वो मौका आया नहीं बहुत टाइम तक, 2022 23 मैंने 7 गाने ड्रॉप किए 2023 में, मेरे लोएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स, द लोएस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव एवर पुट आउट। बहुत शर्मिंदा हो गया, पार्ट टाइम करा था यार, मार्केटिंग करा था, पैसे जोड़ रहा था, ये करा था, वो करा था, घर से निकाल दिया, डिफरेंसेस आ गए बहुत सारे कि तू नहीं समझ रहा, तू जिद्दी है, तू जिद्दी है। मेरे को ज्योतिषों के पास लेके गए कि इसका क्या होगा क्या होगा, 2023 के एंड में मेरे को एक ज्योतिष के पास लेके गए कि एक बार तेरा पूछ लेते हैं। मुझे भरोसा नहीं था इन सब चीजों में, मेरे को बोला एक बार चलते तो है, देख लेते क्या होगा। मुझे इसलिए ले गए मेरे माँ बाप ताकि वो ज्योतिष मुझे बोले कि इसका पढ़ाई और जॉब और एक कॉर्पोरेट लाइफ ही है, और वो बंदे ने पूरी कथा पलट दी। वो बंदा बोलता है मेरे पापा को इसको 3 साल दो, इसकी जिंदगी पलटने वाली है, इसको 3 साल दो, ये इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा, आपका नाम रोशन कर देगा। डैड को भरोसा नहीं हुआ। We went back, I started working, 23 I did an India tour with my brother called Dhanji, और हम लोग ने अपना पहला इंडिया टूर फोड़ा। मैंने 12 सिटीज में परफॉर्म किया पहली बार बाहर निकल के, 6 साल की मेहनत, पहली बार मेरा इंडिया टूर बिफोर हसल। यही छोटी छोटी विंस थी। 2024 में मेरे को जीजी के लिए ओपनिंग एक्ट मिला, बैंगलोर गए, परफॉर्म किया, कैसा गया, कितना पे आएगा, क्या है, फ्लाइट टिकट्स कुछ नहीं, एक रात पहले मिला, हमने बोला चल रहे। यही जुनून था भाई। जनरल की टिकट पकड़ के ट्रेन में बैठते थे, वेटिंग लिस्ट में बैठते थे, अगले दिन मुंबई होते थे, मुंबई में किसी के साथ गाने बना रहे, दिल्ली में किसी के साथ गाने बना रहे, नहीं पता जिंदगी कहाँ जा रही है, बस इतना पता है म्यूजिक से प्यार है, म्यूजिक करना है मुझे। एंड इट वुड ऑलवेज गो बैक टू दिस क्वेश्चन, जब भी मेरे को लगे ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सीन है, काम नहीं कर रहा, करियर नहीं चल रहा, मैं बस एक ही सवाल पूछता था, शुरू क्यों किया ये सब? क्योंकि म्यूजिक से प्यार था बस। आई लाइक मेकिंग म्यूजिक, और आज तक जब भी क्विट करने का मन करता ना, पहली चीज दिमाग में ये आती है, मैं शुरू क्यों कर रहा था, क्यों शुरू किया था? म्यूजिक से प्यार है बस, पैशनेटली एक चीज पे काम किया। 24 में हसल आ गया और ऑडिशंस आ गए, और वही मैं और विचार, हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। 2019 में मेरे को मिला था एक साइफर में, हम लोग अहमदाबाद में, जब ये निफ्ट डिजाइन कर रहा था तब। तो ऐसे ही हम दोनों ऑडिशन दे रहे हैं, ऑडिशन में भी मेरे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस चालू हो गए, 12-15 वीडियोस दिए जा रहा हूँ, एंड इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई गेव ऑडिशंस। मैं असल शायद सीजन 2 से ऑडिशन दे रहा हूँ, 2 में भी गया, 3 में भी गया, 3 में लकीली समथिंग हैपेंड एंड आई बैक्ड आउट, 4th आई वाज देयर। और फिर वहां पे भी प्रेशर खत्म नहीं हुआ, वहां पे 4 महीने कैसे गुजरे हमें ही पता है, कितना प्रेशर, कितना ज्यादा रोना धोना, कितना ज्यादा सर दर्द, कितनी ज्यादा एंग्जाइटीज, वो 4 महीने कैसे निकले हमें ही पता है। मैं बस भगवान से दुआ कर रहा था कि हसल नहीं तो मुझे 1 महीना दे दो जहां मैं भाग सकूं, दुनियादारी से दूर जा सकूं, अपने आप को कमरे में बंद करके बस 1 महीना म्यूजिक बनाना है मुझे, बस इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इतना फ्रीडम चाहिए था घर वालों से, हर जगह से। और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था ना, घर वालों को भी पता नहीं था हिप हॉप म्यूजिक क्या है, रैप क्या है, ये लोग बस बोल रहे थे ये कुछ तो कर रहा है और दुनिया इसको पसंद तो कर रही है। लेकिन मैं चुपके चुपके मॉम डैड को कॉन्वर्सेशंस करते हुए सुनता था कमरे के अंदर, वो लोग बोल रहे थे कुछ तो कर रहा है, ये कुछ तो कर रहा है। जिस दिन घर से बाहर निकला, मेरे दोस्त ने एक चीज समझा, या तो घर के अंदर जा और चीजें सुधार, या तो घर से भाग और मुड़ के मत देखना। बट मेरे पास वो ऑप्शन था कि मैं घर के अंदर जाऊं, बैठूं, माँ बाप से बात करूं, फैमिली से बात करूं और सारे डिफरेंसेस दूर कर सकूं, एंड आई चोज दैट। मैं हर दिन गया, डैड से बात की, डैड को बोला आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये गाने करने जा रहा हूं, करके वापस आ रहा हूं, रोज अपना काम दिखाने लगा, भले उनको पता चले, समझ आए, पसंद आए, नहीं पता, ये करने लगा, हसल आ गया। यही छोटी स्मॉल विंस थी, बिकॉज दिमाग में यही चल रहा था इससे बड़ा क्या कर सकता हूं, इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा। मेरे को सेलिब्रेट करने का कभी टाइम नहीं मिला अपने लिए। जब भी मेरी मंथली पार्ट टाइम की वो सैलरी आती थी ना, या शो से कोई
20-30 हजार आ जाते थे ना, मैं 5,000 निकाल लेता, फटाफट जाता था, मैकडॉनल्ड्स में बैठता था, बर्गर खाता था, पहली चीज ये बोलता था कि आई डिजर्व इट। ये पिछले 7 साल की मेहनत है जो मेरे को आज एक मील खरीद के दे रही है, मेरा फ्री मील, एंड आई डिजर्व इट एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड इट। फिर सुनिधि चौहान को लाभ आ गया। छह साल का था मैं, भरूच में ही, सेम शहर, ब्लफ मास्टर एक मूवी लगी थी, 6 साल का था मैं भाई, मैं ये मूवी देख रहा हूँ और उस मूवी में ना आधे से ज्यादा साउंड ट्रैक हिप हॉप। आई लव्ड द मूवी। वो एक ही गाना था जो मैं, मेरे दोस्त आज तक सुनते आ रहे। हम लोग बोर्ड मीटिंग में बैठे, हसल की ना बोर्ड मीटिंग होती थी हर हफ्ते। बोर्ड मीटिंग में 500 सैंपल्स आए सारेगामा के थ्रू, और उन्होंने बोला आप कोई भी उठा सकते हो, आपको जो रीमिक्स करना है। मेरा ध्यान गया ब्लफ मास्टर राइट है राइट नाउ, मैंने मैसेज किया प्रोड्यूसर को, मैं बोला यही है और ये कोई नहीं छीन सकता मेरे से और मैं यही कर रहा हूँ। और उन्होंने बोला ओके। मैंने डिब्स मांग लिया कि मेरे को ये गाना करना है विदाउट नोइंग, और बस यूनिवर्स में एक वापस से एक वर्ड दे दिया कि काश सुनिधि मैम ये गाना बजाए अपने अरीना में, अपने स्टेडियम में, और मेरे को एज अ गेस्ट फीचर बुला ले और मैं सबके सामने परफॉर्म करूं उनके साथ। बस यूनिवर्स में एक दे दिया, और मैं यूनिवर्स से यही बोलता यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं तो तेरे को मेरे को देना पड़ेगा, मेरा हक का जितना भी लिखा है मुझे देना पड़ेगा। सेंस मेरे साथ एक और था हसल 4 में पार्टिसिपेंट, वो भी यही बोलता था, वो बाथरूम में बैठ के अपनी डायरी पे लिखता था, इतने साल मेहनत की है तो भगवान मुझे देगा और मैं छीन के रहूंगा और आपको देना पड़ेगा। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ पे इस स्टेज पे आने का विश करते हैं, या उनकी भी एक ख्वाहिश है कि आके हमेशा ना स्टेज के इस पार रह के मैंने बस परफॉर्म ही किया, मेरे को कभी ये टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। मैं हमेशा सोचता था शो पे 5 मिनट रोक के करूंगा, लेकिन ये 5 मिनट वाली कथा नहीं है। आज मैं अगर अपनी जिंदगी बयां करूं तो पूरी रात निकल जाएगी शायद। फिनाले हुआ, मेरे माँ बाप आए, मैंने आपको बोला था ना मेरे को ग्रेजुएट होने से पहले रैपर बनना था। मेरे माँ बाप आए एक दिन पहले, कॉलेज गए, मेरी डिग्री उठाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, अगले दिन वो लोग हसल के फिनाले में थे, मेरी ओजी असलर की ट्रॉफी उठा रहे थे। मेरा नाम है स्याही, और मैं बस एक चीज जानता हूं, मेरे को म्यूजिक से बेइंतहा मोहब्बत है। मैं कल को ये वापस जीरो से शुरू कर सकता हूं, बिकॉज मेरे को पता है वो थाली सजानी कैसे आती है, डिनर सर्व करना कैसे आता है, और कल को थाली गिर गई भी ना हाथ से तो मैं वापस जाऊंगा किचन में और वापस बनाऊंगा। With that said, thank you so much for inviting me here. मेरा नाम है स्याही, TEDx खालसा कॉलेज, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। हमारा की आने में थोड़ी देर करी, और अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो ना जिंदगी में, मेरी एक बात सुनो, अगर तू सुन रहा है तो फिर मुझको नाज है तुझ पे, मैं भी तेरी तरह मैं भी नाराज हूं खुद से। अगर तू सुन रहा है तो मैं अहमदाबाद के लिए, अगर मैं जीता तो अक्खे गुजरात के लिए। मेरा नाम है स्याही, थैंक यू सो मच।